देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे हमारी सरकार बनेगी तो। और उन्होंने 5 लाख रोजगार 17 महीनों में दे दिया। बिहार में 85% लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, अनुसूचित जाति के हैं। हम दिखाएंगे सच का आईना। एबीएन बिहार न्यूज। आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीएन बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ महफूज कामिल, अपने सहयोगी रिजवान अली के साथ। इस वक्त बता दें कि मुजफ्फरपुर के सकरी में जन विश्वास यात्रा की पूरी तैयारी जोरों पर है। वहीं हम बता दें कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की आगमन है, जिसको लेकर पूरे राजद खेमा के जो सिपाही हैं वो सक्रिय हो चुके हैं और जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और जनसभा कर सबों को जो है दावत दे रहे हैं कल जो जन विश्वास यात्रा है उसमें पहुंचने की। वहीं आज आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में पूर्व डीजीपी और बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता भी पहुंचे हैं। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा है कल के जन विश्वास यात्रा को लेकर, पहले आप वो सुने। जी सर, क्या कहेंगे? कल तेजस्वी जी का आगमन है, क्या कुछ तैयारियां हैं उसको लेकर? हाँ, तैयारियों का ही जायजा लेने हम आए हैं मुजफ्फरपुर। राष्ट्रीय जनता दल बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की ओर से मैं अध्यक्ष पूर्व डीजी पुलिस अशोक कुमार गुप्ता, अपने उपाध्यक्ष श्री सुजीत कुमार जी हैं, महासचिव ऋषिकेश राय जी, हम लोग पटना से आए हैं। कल मुजफ्फरपुर में सकरी मोड़ के पास मीटिंग है हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की। तो अधिक से अधिक संख्या में बुद्धिजीवी लोग मुजफ्फरपुर जिले के, ये तो बुद्धिजीवियों का केंद्र है पूरे उत्तर बिहार में, और आम जनता भी पहुंचे इस मीटिंग में और उनकी बातों को सुने और अपना आशीर्वाद उन्हें दे। इस उद्देश्य से हम लोग आए हैं पार्टी की ओर से। और सभी लोग जानते हैं कि 17 साल जो रही ये सरकार, अभी जो माननीय मुख्यमंत्री बिहार के हैं, तो 17 साल में जो काम नहीं कर पाई, 17 महीनों में जो वायदे और संकल्प तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार के जनता से और युवाओं से किया था कि हम रोजगार देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे हमारी सरकार बनेगी तो। और उन्होंने 5 लाख रोजगार 17 महीनों में दे दिया। तो ये बहुत बड़ी बात थी। बिहार जहां गरीबी है, बेरोजगारी है, अल्पसंख्यकों के साथ कितना अन्याय भाजपा सरकार कर रही है। जातीय जनगणना कराया गया और उनके जोर से कराया गया, उन्होंने दबाव दिया। वो उन्होंने कहा भी विधानसभा के पटल पर कि थके हुए हारे हुए मुख्यमंत्री जी को हमने दबाव देके और उस दिशा में आगे बढ़ा के ये काम करवाए। तो जनगणना हुई, आरक्षण की सीमा 75% कर दी गई बिहार में, जो 50% थी। तो इतना काम किया गया 17 महीने में। तो 17 साल बनाम 17 महीने। और बिहार में 85% लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, अनुसूचित जाति के हैं, हाशिए पर के लोग हैं, युवा है, हताश है, निराश है, नौकरी नहीं मिलती, हमारे मजदूर को बाहर जाना पड़ता, किसानों को उनका उचित मूल्य नहीं मिलता फसल का। तो हर तरह से ये सरकार जन विरोधी सरकार है। और जो हमारे पलटू राम जी हैं, आप देख रहे हैं कि हर 1.5 साल पे 2 साल पे कितना बार जो है, और किनके साथ अभी सरकार बनी है, केंद्र की भाजपा सरकार, जो कि जन विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, बेरोजगारों के लिए कोई चिंता नहीं है। मजदूर और किसान, आप देख रहे हो कि किसान आंदोलन कर रहे हैं पंजाब और दिल्ली की सीमा पे। तो MSP अभी तक मिला नहीं। 1.5 साल से कमीशन बनाए ये लोग, अभी तक उसने जो है फाइनल कुछ काम ना अनुशंसा दिया है और ना ही कुछ उसमें प्रगति हुई। तो बिहार में खास करके हमारे जो युवा नेता है, जिन्होंने काम करके दिखाया है 17 महीने में, कहते थे पैसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी
बोलते थे नीतीश कुमार जी कि कहाँ जेल से पैसा लाएगा, बाप के घर से पैसा लाएगा, कहाँ से नौकरी देंगे। तो इन्होंने तो दे के दिखा दिया। तो 17 साल बनाम 17 महीना। Yes. मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 15 साल आपकी सरकार रही है, आपके माता पिता जो है बैठे हैं कुर्सी पे, लेकिन कुछ क्या किए थे, उनका कहना है मुख्यमंत्री जी का। सवाल है, उन्होंने बहुत कुछ किया। ये जो मीडिया है वो भाजपा की गोदी मीडिया है, उनके हर किए पर पानी फेर देती है। उन्होंने गरीबों को न्याय दिया, बोलने की ताकत दी, अधिकार दिलाया। हम आप जो भी गरीब हाशिए पर के लोग हैं, सीना तान करके समाज में चल सकते हैं, अपनी बातों को कह सकते हैं, अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। ये गोदी मीडिया और ये लोग बोलते ज्यादा है और झूठ का तो पुलिंदा है। 2 करोड़ नौकरी हर साल दिलाएंगे। कितना लोगों को नौकरी दिलाया भाजपा की सरकार ने? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रातों रात जो है नोटबंदी आ गया, कितना उसका खामियाजा अब जनता ने उसको भोगा है। तो ये झूठ का तो पुलिंदा है। 24 को लेकर क्या कोई तैयारियां? 24 के लिए पूरी तैयारी है। बिहार में हम लोग राष्ट्रीय जनता दल राम मनोहर लोहिया जी के जननायक और अब तो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के, जयप्रकाश नारायण जी के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी के रास्ते पर चल रहे हैं। उनकी जो नीतियां थी न्याय देने की, तो सामाजिक न्याय देने का काम उन्होंने किया। और हमारे युवा नेता एक डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी ने आर्थिक न्याय देने के लिए ठोस कदम उठाया और 17 महीने में करके दिखाया, जिसकी बिहार के गरीबों, मजदूर, किसानों, युवाओं को बहुत जरूरत है। अभी देखिए 2.25 लाख शिक्षक की बहाली हुई। हर पंचायत से 2-4 शिक्षक, वो हमारे बेटे हो, बेटियां हो, बहनें हो, उन लोगों को नौकरी मिली। आप सब लोग जानते हैं जिसकी जरूरत है। तो ये हिंदू मुस्लिम धर्म के आधार पर टेंशन कराओ, बांट दो। अरे राम मंदिर ठीक है, हम भी हिंदू, ये भी हिंदू, हम ये तो आस्था की चीज है ना। लेकिन जो देश को चाहिए, देश के गरीब लोगों को चाहिए, 5 किलो अनाज बांट रहे हैं, उससे क्या जिंदगी बन जाएगी? आप उसको पढ़ाओ लिखाओ, नौकरी दो, तब ना उसका स्तर एक आएगा। तो ये तो करना नहीं है। 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज बांट रहे हैं। किसके पैसे से बांट रहे हो तुम? हमारे पैसे हैं, आपके पैसे हैं। तो ये सरकार है, बिहार के लोगों को समझना होगा। आरक्षण कर्पूरी ठाकुर जी ने सबसे पहले मुंगेरी लाल कमीशन के अनुशंसा के आधार पर दिया था। हमारे गरीब गांव देहात के लड़के अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं, मार खा जाते हैं, तो विदाउट इंग्लिश भी उन्होंने मैट्रिक पास करने की सुविधा दी। तो हमारे गांव के लोगों को, नौजवानों को नौकरी मिली, आगे पढ़ा। तो किसने अधिकार दिया? राष्ट्रीय जनता दल ने दिया, उनके नेताओं ने दिया। और उसी रास्ते पर चलते हुए, उन नीतियों पर चलते हुए तेजस्वी यादव जी यशस्वी हमारे नेता है, कर्मठ नेता है राष्ट्रीय जनता दल के, जो अधिकार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। तो 40 के 40 सीट जीतने के दावा कर रहे हैं। ठीक है, एनडीए कौन होती है दावा करने वाली? प्रजातंत्र में जनता मालिक है, जनता वोटर है, जनता मालिक है। अब बिहार की जनता बहुत जागरूक है, समझती है नफा नुकसान, सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और वो बहुत जागरूक है। वो तय करेगी किसको कितना सीट मिलेगा। और मैं समझता हूं 40 में से अधिक सीट जो इंडिया गठबंधन है, जिसमें अभी कांग्रेस और हमारे लेफ्ट के सब लोग नेता हैं, राष्ट्रीय जनता दल है, अधिक से अधिक सीट मिलना है। मैं तो कहूंगा 40 सीट इस गठबंधन को आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार आप सबका धन्यवाद। और
मुजफ्फरपुर जिले की जनता को बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मैं आह्वान करता हूं, अधिक से अधिक बुद्धिजीवी हमारे और आम जनता के लोग आए, सुने, अपनी बातें भी जो है रखें, और ताकि हमारा राज्य आगे बढ़े, गरीबों की हकमारी नहीं हो, विकास हो, जिसकी जो जरूरत है वो पूरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जी क्या कहेंगे, कल की तैयारी क्या चल रही है? तेजस्वी जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बिहार सरकार, उन्होंने जन विश्वास यात्रा के तहत पूरे बिहार, पूरे प्रदेश में अपने किए हुए कामों को गिनाने के लिए और नौजवानों को जागृत करने के लिए जिस यात्रा के तहत कल वो मुजफ्फरपुर आ रहे हैं, और इसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर से हो रही है। तो बुद्धिजीवी राजद प्रकोष्ठ राजद मुजफ्फरपुर इसकी पूरी तैयारी के साथ जन जन तक पहुंचकर हर गांव में जाकर लोगों को जागृत करने की कर रही है कि लोग पहुंचे और तेजस्वी जी के किए हुए कामों को की सराहना करें, ताकि आने वाले समय में नीतीश कुमार जी, जो केवल अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, जिन्होंने कोई विकास नहीं किया, उनको जवाब देंगे। अध्यक्ष महोदय, जिस उद्देश्य से हम लोग एकत्रित हुए हैं और आपका शुभागमन हुआ, मैं बहुत इसके लिए आभारी हूं। आज के कल के प्रवेश में जो हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, या जो गांव-गांव तक हम लोग जा रहे हैं, सारे जगह जब जा रहे हैं, तो यह हम लोग संवेदना दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि 17 साल वर्षे 17 महीना में हमारे एक्स उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो काम किया वह हिस्ट्री है, वह वर्ल्ड में जानता है, एशियन कंट्री में सब जानता है कि आदमी बहुत बड़ा काम करने वाला कर्मठ आदमी है, और इसीलिए हम लोग उनके साथ लगे हुए हैं। हमारे अच्छे नेता हैं और हम धन्यवाद देते हैं। तैयारी बता दीजिए। ये हम लोग जी जान से कल की तैयारी 20 तारीख को मुजफ्फरपुर बुद्धिजीवी मंच कोष से हम लोग सारे जी जान से लगे हुए हैं कि हम लोग अधिक से अधिक संख्या में कल हम लोग सकरी सरैया में तेजस्वी जी के अगवानी में वहाँ उपस्थित रहें और उनके कार्यक्रम को मजबूती से आगे बढ़ावें, और आने वाले चुनाव के लिए हम लोग पूरा पूर्णतः तैयार हैं और अभी भी रहेंगे। और सीट तो पब्लिक देती है, 80 सीटें 40 सीटें मेरे एमपी का है, समय आने पर बता देगा। यह पलटू चाचा जिसका नाम है, न इसका न कोई चरित्र है, न कोई बुद्धि है, न ज्ञान है, कब उस पाले में कब उस पाले में। इतना चरित्रहीन हमने जिंदगी में कभी कोई नेता या पॉलिटिशियन या किसी को नहीं देखा। मैं इस पर भर्त्सना करता हूँ, नीतीश कुमार को जैसे लोगों की हमकी आवश्यकता नहीं है। ये अपने अनबैलेंस है, कब क्या बोलेगा क्या करेगा कोई ठौर ठिकाने नहीं है। हाँ, कोई काम आज तक नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग तन मन धन से आरजेडी के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे गुप्ता साहब जो हमारे एक्स डीजीपी साहब हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग मुजफ्फरपुर में बुद्धिजीवी मंच की ओर से घर घर और काफी उल्लास के साथ हम लोग घूम रहे हैं और लोगों को अधिक से अधिक जुटाने का काम करेंगे, और हर तरह के समस्याओं को समाधान के लिए हम लोग तैयार हैं।